शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। हंसता खेलता परिवार टूट जाता है, भाई भाई को शत्रु नजर आता है, अपना ही अपनों के काम नहीं आता, बड़ों की बातें शूल सी चुभती हैं और उनका आशीर्वाद श्राप बन जाता है। तब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाता है और उस अंधकार से निकालकर जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो हमारे गुरुजी या आचार्य जी होते हैं। और ऐसे ही एक आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से अब तक, जो हर दिन आपको नई नई ज्ञान की बातें बता रहे हैं और आपके जीवन का जो भी अंधकार है, जितना भी अंधकार है, उसको मिटाते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अभी तक आपने मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं, बाकी चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, मकान की हो, दुकान की, व्यापार की, इन सब के बारे में आपने बताया। और जो ग्रह या नक्षत्र या अंक गलत होते हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह से उनके शत्रु होते हैं। लेकिन मनुष्य के जो आसपास के शत्रु अपने होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार मनुष्य को जो नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु होते हैं वो उनके शत्रु क्यों होते हैं। बहुत सुंदर। विद्वानों के मत अनुसार इस सनातन धर्म के आध्यात्मिक जगत में 2 प्रकार के शत्रु हैं जी। यदि आध्यात्मिकता की बात करें तो आपके आंतरिक शत्रु, जो आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये आपके सब आंतरिक शत्रु हैं। और बाह्य शत्रु वो हैं जो आपके सुख को देखते हुए बड़े दुखी हो रहे हैं। क्योंकि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, अपितु दूसरों के सुख से दुखी है। तो कभी कभी हमारे जीवन में किसी बात को लेकर शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ी गलत भावना दूसरों के प्रति होती है। तो गुप्त शत्रु और शत्रु से हम कभी कभी इतना घिर जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा खाना पीना भी दुर्लभ हो जाता है। नाना प्रकार के हम पर मुकदमे, झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। यदि आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, यदि आप निर्दोष हैं, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, तब आपको वो उपाय जिससे आपको शत्रु बाधा से निजात मिल सके, तभी वो उपाय काम करेंगे। कभी अपने स्वार्थ के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इल्ज़ाम लगाकर लोगों को फंसा दिया जाता है, जो व्यक्ति सच्चा है उसको झूठे इल्ज़ाम में यदि फंसा दिया गया है, तो वो जो उसके शत्रु हैं वो उसको मुकदमे में, केस में फंसाते चले जा रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने का भी कोई ऐसा मंत्र, जप या पूजा पाठ है जिससे वो उस मुकदमे और बाकी के झंझटों से मुक्ति पा सके? हमारे मंत्र शास्त्रों में जी, यंत्र शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है
लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यदि वास्तव में आप अपनी जगह सही हैं, ये तो आप ही जानते हैं। यदि आपको कोई शत्रु अनायास ही परेशान कर रहा है, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तब भी आपके पीछे पड़ा है, तब आप बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, अचूक हैं, चमत्कारी है। इसमें से कुछ स्तोत्र हैं, जैसा कि पाशुपतास्त्र स्तोत्र, सर्वारिष्ट स्तोत्र, बगलामुखी स्तोत्र आदि ये स्तोत्र हैं। लेकिन किसी भी स्तोत्र का गुरु के सानिध्य में ही, गुरु की देख रेख में ही, सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही इन साधनाओं को करना चाहिए, जिसमें से एक साधना है बगलामुखी साधना। 36 अक्षरों का मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिब्बयाम कीलया बुद्धिम विनाशाया ह्रीम ओम स्वाहा। लेकिन कभी भी इन स्तोत्रों का प्रयोग, इस साधना का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपका जीना दुर्लभ हो गया है, तब आप ये उपाय करें और आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, आप मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। शत्रु परिवार के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, जो भी शत्रु हैं, आप उनको शांत करने के लिए बजरंग बाण का आप पाठ कीजिए। नित्य प्रति मंगलवार से आरंभ कीजिए। नित्य प्रति आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। उस पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज सभी संकटों को मिटाने वाले हैं, क्योंकि वो संकट मोचन हैं। ऐसे हनुमान जी की कृपा से आपको शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि बंगलामुखी शास्त्र और बजरंग बाण के द्वारा आप किस तरह से अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। तो आचार्य जी, ये हम जानना चाहते हैं कि ये शत्रुओं पर कितना, यानी शत्रुओं को कितना नुकसान पहुंचाता है, उनकी बुद्धि घुमा देता है या उनको शारीरिक और पारिवारिक कष्ट देता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया जी, चाहे शत्रु हो कोई भी हो जी, किसी को कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। बस प्रार्थना करें कि जो हमारा वो शत्रु है उसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि वो हमारा मित्र बन जाए। सारे अपने अवगुणों को छोड़कर वो मित्रता करने लग जाए। कभी शत्रुओं का किसी का भी हमें बुरा नहीं करना है। यदि वास्तव में आप शत्रुओं से परेशान हैं तो यही प्रार्थना करें कि हमारे शत्रु शांत हो जाएं। यदि वो कुछ भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ तो उस काम को रोक दें, उनकी बुद्धि को अच्छा करो प्रभु, वो शांत हो जाए, उनकी बुद्धि को ऐसा बना दो वो शत्रु भी मित्र बन जाए। और वास्तव में यदि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं तो एक बड़ा सुंदर उपाय और बता देता हूँ जी। शत्रु बाधा से मुक्ति होने के लिए सफ़ेद आक की जड़, जिसको संस्कृत में कहते हैं श्वेत आर्क, श्वेत अर्क, जो सफ़ेद रंग का जो आंकड़ा होता है, आक का पेड़ होता है जिसमें सफ़ेद फूल निकलते हैं, उस सफ़ेद आंकड़े की आप जड़ को लेकर जिस दिन गुरुवार हो या रविवार हो और उसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, अति उत्तम नक्षत्र है, गुरुवार हो या रविवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आप उस सफ़ेद आक की जड़ को आप ताबीज बनाकर या किसी धागे में आप बांधकर उसे आप अपने शरीर में धारण करें। तो साथियों, गुरुजी ने बताया कि सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है आप उसको गुरुवार के दिन धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिए, तो आपका जो शत्रु है वो शांत हो जाएगा और आपका मित्र बन जाएगा। साथियों, अगर आपके भी मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर फ़ोन करके आप अपने सवालों का जवाब हमारे आचार्य जी से प्राप्त कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आचार्य जी, फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं।
उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। आज हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है शत्रु। और शत्रुओं को नाश करने के लिए आचार्य जी ने कई तरीके बताए हैं। और ऐसा ही एक सवाल शत्रु से जुड़ा हुआ हमारे पास आया है चंडीगढ़ से मोनिका जी का। आचार्य जी, मोनिका जी ये जानना चाहती हैं कि वो अपनी ससुराल में रहती हैं और उनके परिवार के ही सभी सदस्य उनके शत्रु हैं, तो वो घर के बाहर नहीं जा सकती। जो आंकड़ा की जड़ आपने बताई थी वो शायद वो धारण नहीं कर सकती क्योंकि घर की बहू हैं, बाहर नहीं जा सकती। तो वो घर के ही सामान से या किस तरीके से कोई ऐसा उपाय करें कि उनके जो परेशानी है वो दूर हो जाए और घर के जो शत्रु हैं उनके मित्र हो जाएं। जी, बहुत सुंदर। मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप वास्तव में अपनी जगह सही हैं और बिना वजह के आपके परिवार के ही लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, तो मैं आपको एक बड़ा सुंदर उपाय बता देता हूँ, जो एक रुद्राक्ष का उपाय है। रुद्राक्ष कई प्रकार होते हैं, हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में भी। फिलहाल मोनिका जी, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आप रविवार के दिन एक आप 6 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको उपलब्ध हो जाए, अगर नहीं होता है तो आप संस्थान से भी मंगा सकते हैं, सारी यहाँ सुविधाएं हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, शुद्ध असली 6 मुखी रुद्राक्ष आप ले लीजिएगा। उसको गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराकर, पुनः गंगा जल से स्नान कराकर आप उस रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरो लें। रेशमी लाल धागा आता है, रुद्राक्ष में छिद्र होता है, धागा पिरोकर उस लाल धागे युक्त 6 मुखी रुद्राक्ष को आप सीधे हाथ की कलाई में आप बांध लीजिएगा। कार्तिक की कृपा होगी, भगवान शिव की कृपा होगी और रुद्राक्ष की एनर्जी से आपको बहुत हद तक शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो आचार्य जी, आपने बताया कि रुद्राक्ष पहनकर शत्रुओं से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो रुद्राक्ष होते हैं ये राशियों के अनुसार भी असर करते हैं? जैसे आपने मोनिका जी को 6 मुखी बताया है, जी जी, तो 1 मुखी भी हमने सुना है, 12 मुखी भी सुना है, 8 मुखी भी। तो ये राशियों के अनुसार से मुखी का हिसाब होता है या किस तरीके से? रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव की कृपा को दिलाने वाला है जी। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र प्लस अक्ष, अर्थात रुद्र है भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ के असुरों से, आँखों से ये रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ। इस रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, इसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप अपने कार्य को करते हुए आपकी जो नकारात्मकता ऊर्जा है वो कम होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाती है, जिससे आपको जीने का एक मार्ग मिलता है। ऐसा है ये रुद्राक्ष। आचार्य जी, आपने ये रुद्राक्ष के बारे में बताया और जैसे कि हम अपने रोज़ाना अपने दर्शकों को बताते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो तो आप हमारे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। और जब जो टॉपिक हमारा चलता है, जो विषय चलता है, हम वो ही सवाल उसमें से निकालते हैं। ऐसा ही एक सवाल आया है हमारे पास दीपा जी का। दीपा जी ये जानना चाहती हैं, जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके जो गर्भ में बच्चा होता है वो उस बच्चे की मौत हो जाती है और ऐसा 3 से 4 बार हो चुका है।
तो वो ये जानना चाहती है ये किस तरह का शत्रु है उनका, ये पारिवारिक तो हो नहीं सकता है, तो ये आंतरिक है या कोई ऊपरी चक्कर है, क्या है ये? जी 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 दीपा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले यदि आप अपना समस्या का विशेष उपाय जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या कभी कभी होता है, गर्भ ठहर जाता है लेकिन या तो अबॉर्शन हो जाता है या फिर वो अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पंचम भाव का कुंडली का अध्ययन, आपके बृहस्पति देव का अध्ययन, काफ़ी ग्रहों का अध्ययन करने के बाद उचित परिणाम मिलते हैं, पता चलता है कि क्या वजह है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, कभी कभी हमारे घर का वास्तु भी खराब हो जाता है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा हमें मिलती है और ग्रहों के कारण ऐसा ये दोष उत्पन्न होता है। यदि आपको ऐसा कुछ दोष उत्पन्न होता है, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जी, तो दीपा जी, आचार्य जी ने बताया कि आप आचार्य जी की जो संस्था है वहाँ पर संपर्क कीजिएगा और आपकी जो समस्या है उससे निदान आपको ज़रूर दिलाया जाएगा। तो आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला रुद्राक्ष हाथ में पहन लीजिए, ऐसे ताबीज भी होता है और आपने बोला था गले में धागा पहन लीजिए। यदि ये पहनने के बाद जो कभी इंसान कहीं किसी के मरे में चला जाता है या कहीं ऐसी जगह जाता है कि वो बोलते हैं कि वो अपवित्र हो गया, उसकी ऊर्जा या एनर्जी समाप्त हो गई, तो उसी ऊर्जा को क्या वो दोबारा जीवित कर सकता है या दूसरा मंगाना पड़ेगा? जी 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 कोई भी ताबीज धागा जो हम गले में पहनते हैं तो सूतक पातक में वो अशुद्ध हो जाता है जी। या तो आप उसको निकाल कर जाएं, या फिर यदि आप पहन कर भी चले गए हैं तो सूतक पातक में वो अशुद्ध हो जाता है। आप उसको पुनः गंगा जल से स्नान कराकर प्रभु का ध्यान करते हुए आप दोबारा से उसको धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई माला आपने पहन रखी है, जैसा हम जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ भी सूतक पातक जब हो जाता है तो शुद्ध होने के बाद जनेऊ को भी बदला जाता है। इसी प्रकार माला को भी आप बदल सकते हैं या फिर माला को आप शुद्ध करके दोबारा भी पहन सकते हैं। तो आचार्य जी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे और हमारे दर्शकों के भी मन में ये जिज्ञासा है होगी कि जो आपने बताया सूतक पातक, जी तो ये किन किन कार्यों में हो सकते हैं या कब कब होते हैं सूतक पातक, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बता दीजिए। तो जब भी कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसकी पूजा पाठ बंद हो जाती है, अर्थात वहाँ पर सूतक लग जाता है। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है घर परिवार में तो उस समय उसको पातक कहा जाता है। सूतक का अर्थ है जन्म लेना, पातक का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि सूतक पातक जो होते हैं वो जन्म और मृत्यु के समय ही लगते हैं मनुष्य पर, उसके घर में, और उस समय आपको जो भी चीज़ आचार्य जी के द्वारा या कहीं से आपने धारण की है उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। या तो वहाँ पर आप जब भी जाएं तो वो उतार कर जाएं, या फिर आप पहन कर चले गए हैं तो आचार्य जी ने जिस तरह बताया कि गंगा जल से उसको धोकर पवित्र करके आप दोबारा धारण कर सकते हैं। आचार्य जी, हम अब ये जानना चाहेंगे कि एक और जो दूसरा शत्रु होता है वो होता है इंसान का पूरे शरीर के अंदर की बीमारियां। यदि किसी इंसान के पेट में दर्द लगातार हो रहा है, डॉक्टर उस दर्द को नहीं पकड़ पा रहा है, इंसान कमज़ोर होता जा रहा है, इंसान को ये रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या मुझे कुछ ऐसा खिला दिया है जिसकी वजह से अब उसका दर्द सही नहीं होगा, क्योंकि दर्द को ना तो देखा जा सकता है ना पकड़ा जा सकता है, तो उसके लिए कोई मंत्र या कोई उपाय? मैं आपको बता दूं राघव जी, यदि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, सारी रिपोर्ट भी बिल्कुल ओके हैं, उसके बाद भी परेशानी हो रही है, तो सीधा सीधा अर्थ है नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम अपनी भाषा में ऊपरी पराई, टोना टोटका या हवा, भूत प्रेत आदि जो आप कहते हैं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ है, भूत प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, किन्नर भी हैं, मनुष्य भी हैं, सभी संसार में रहते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो गया है, और इससे मुक्त होने के लिए आप
8 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में शुद्ध करके पहन लीजिएगा। इस 8 मुखी रुद्राक्ष के प्रभाव से आपकी जो नेगेटिविटी है बहुत हद तक कम हो जाएगी और आपका वो दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो आचार्य जी, हम आपसे इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, लेकिन समय समाप्ति की ओर हो चला है। तो जाते जाते हम आपसे बस ये एक उपाय जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर भूत ब्यादा या ऊपरी चक्कर या जादू टोना टोटका हुआ है, तो वो ऐसा क्या उपाय करें कि उनको उससे छुटकारा मिल जाए। जी। वैसे तो उपाय तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों में जी, मंत्र भी हैं, यंत्र भी है, तंत्र भी है, स्तोत्र भी हैं, पाठ भी हैं। यदि आपको ऊपरी पराई आपको लगता है कि ऐसा है, तो इसके लिए आप भैरव बाबा की पूजा करें। भैरव मंदिर में जाकर आप 21 बार, यदि आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते तो आप केवल भैरव चालीसा का पाठ करें। यदि आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो बड़ा ही सुंदर मंत्र है, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। आप इस मंत्र का नित्य प्रति 21 बार जाप कर लेना। इतना करने से ही भूत प्रेत पिशाच जो भी आपको महसूस होता है नेगेटिव एनर्जी, वो समाप्त हो जाएगी। और हनुमान जी के चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि सिर्फ भैरव बाबा की पूजा करने से ही भूत पिशाच या ऊपरी जो भी चक्कर है, ब्यादाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।